नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो पहली नज़र में तो एक आम भूतिया कहानी लगता है, लेकिन सच मानिए इसके अंदर धोखे, काले जादू और एक ऐसी खौफनाक साजिश का जाल बिछा है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे के पूरे गांव को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस उलझी हुई गुत्थी की परतें खोलते हैं। शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक वारदात से। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर प्रीतमपुर गांव में ये दहशत फैला कौन रहा है। ये सवाल तब उठा जब जंगल में ईशान नाम के एक लड़के की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ईशान बस अपनी प्रेमिका से मिलने जंगल गया था, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश मिली। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उसके शरीर में खून का एक कतरा तक नहीं था। एकदम सफ़ेद पड़ चुका था उसका शरीर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इस केस को कैसे डिकोड करने वाले हैं। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले गांव में दहशत, फिर जानलेवा तांत्रिक घोटाला, उसके बाद जंगल में धोखा, चौथा 3 काली शक्तियां और आखिर में एक भयानक अंत। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, गांव में दहशत। देखते हैं कि ये पूरा खौफ शुरू कैसे हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। घटनाओं के इस सिलसिले ने गांव वालों को पूरी तरह से बेबस कर दिया था। पहले ईशान की मौत हुई, लेकिन असली पैनिक तब फैला जब अगले ही दिन गांव के पास 4 और लाशें मिली, और ये लाशें भी बिल्कुल ईशान जैसी थीं, पूरी तरह से खून से खाली। इसी दहशत के बीच एक अजीब सी सौदेबाजी शुरू होती है, और फिर महीने की 8 तारीख को कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। अचानक कुछ लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी को पता ही नहीं था कि आखिर ये खतरा है क्या। लाशों में खून की एक बूंद नहीं थी। गांव के सरपंच और लोगों के बीच ये बहस छिड़ गई कि क्या ये किसी जंगली जानवर का काम है या सच में कोई प्रेत आत्मा है। इसी कंफ्यूजन और डर ने पूरे गांव की रातों को लॉकडाउन में धकेल दिया। कोई भी अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और यही वो सामूहिक खौफ था जिसने अनजाने में गांव वालों को एक बहुत बड़े शोषण का शिकार बनने के लिए तैयार कर दिया। और यहीं से कहानी हमारे दूसरे हिस्से में प्रवेश करती है, जानलेवा तांत्रिक घोटाला। इसी बीच गांव में मनप्रीत नाम के एक शख्स की एंट्री होती है। वो खुद को एक बहुत बड़ा तांत्रिक बताता है और दावा करता है कि वो इस खून पीने वाले प्रेत को रोक सकता है। लेकिन उसकी एक कीमत थी, एक सोने का सिक्का। मनप्रीत ने गांव के हर एक इंसान से उसकी जान की सलामती के बदले हर महीने एक सोने का सिक्का मांगा। और सोचिए, डर में डूबे उन बेचारे गांववालों के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा था भी क्या? बिल्कुल नहीं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि पर्दे के पीछे असल में खेल क्या चल रहा था। एक तरफ मनप्रीत प्रीतमपुर में खून पीने वाले प्रेत का डर दिखाकर गांव वालों से उगाही कर रहा था, और ठीक उसी समय पास के ही लखनपुर गांव में उसका एक पुराना साथी अजय बिल्कुल वैसा ही ढोंग रच रहा था। अजय तो पैसे लेकर लोगों को मरवाने की सुपारी तक ले रहा था। मतलब ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन रैकेट चला रहे थे। एकदम क्लासिक ट्रू क्राइम ट्विस्ट, है ना? लेकिन कहते हैं ना, कोई भी स्कैम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। उसमें कोई न कोई दरार आ ही जाती है। मनप्रीत ने गांव वालों को यकीन दिलाया था कि ये प्रेत सिर्फ हर महीने की 13 तारीख को ही शिकार करता है, लेकिन फिर महीने की 8 तारीख को जुआ खेल रहे 4 दोस्तों पर हमला होता है और उनके सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 13 तारीख से पहले ये मौतें कैसे हुईं? और सच तो ये है कि इसी एक घटना ने मनप्रीत के इस परफेक्ट प्लान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, हमारे तीसरे हिस्से में, जंगल में धोखा। आखिर इन मौतों के पीछे का असली राज क्या था? असल में मनप्रीत और अजय कोई सड़क छाप ठग नहीं थे। उनके पास गुरु काली की एक रहस्यमयी किताब थी जिसमें प्रेत को बुलाने का पूरा तरीका लिखा था। पहला स्टेप, अमावस्या की रात जंगल के बीचों बीच मंत्र पढ़ना। दूसरा स्टेप, एक तलवार को इंसान के खून से पूरी तरह भिगोना। और तीसरा स्टेप, उस प्रकट हुए प्रेत को मंत्रों से बांधकर अपना गुलाम बनाना। जी हाँ, ये कोई भ्रम या जादू की चाल नहीं थी। उन्होंने सच में इस खौफनाक तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया था। लेकिन कहानी में एक और किरदार था। दरअसल ये 3 दोस्त थे, मनप्रीत, अजय और अंकित। तीनों गरीबी से तंग आकर रातों रात अमीर बनना चाहते थे, लेकिन उनके बीच भयानक अविश्वास था।
उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि कहीं कोई एक सबसे ताकतवर प्रेत बुलाकर बाकी दोनों को मार न दे। इसी डर के मारे उन्होंने किताब के पन्ने फाड़कर आपस में बांट लिए। और जब प्रेत को सिद्ध करने के लिए एक इंसान के खून की जरूरत पड़ी तो अजय ने कायरता की सारी हदें पार कर दी। उसने चुपके से अपने ही दोस्त अंकित की पीठ में तलवार घोंप दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना प्रेत सिद्ध कर सके। इस पूरे एक्सप्लेनर में एक बात बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है। जब हम यहां तांत्रिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई रक्षक या साधु नहीं है। ये विशुद्ध रूप से शातिर अपराधी और ठग थे। इन्होंने काली शक्तियों को सम्मन करके उन्हें अपने हिटमैन या कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो झूठे प्रोटेक्शन रैकेट चलाकर अंधा पैसा छाप सकें। चलिए अब हम इस रहस्य के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, 3 काली शक्तियां। यहां हम समझेंगे कि आखिर ये अलग अलग मौतें कैसे हो रही थीं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक ने अलग अलग प्रेत को सिद्ध किया था, और यही इस पूरी मिस्ट्री की चाबी है। जरा इसे देखिए। मनप्रीत ने रक्त पिपासु को बुलाया था, जिसका काम था शरीर का पूरा खून चूस लेना। यही वजह थी कि प्रीतमपुर में खून के बिना लाशें मिल रही थीं। अजय ने मुंडभक्षी को सिद्ध किया था, जो सिर काटता था, और 8 तारीख को उन जुआरियों की जो बिना सिर वाली लाशें मिलीं, वो अजय का काम था, जो उसने पैसों के लिए करवाया। और तीसरा था कालदाही, जो शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता था, जिसे अंकित सिद्ध करना चाहता था। अब जरा इस मानसिकता को देखिए, अजय का अहंकार किस चरम पर था। जब मनप्रीत को पता चला कि 8 तारीख की वो सिर कटी लाशें अजय का काम है और वो अंकित को मार चुका है, तो अजय ने बड़ी बेशर्मी से कहा, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। ये साफ दिखाता है कि इन दोनों को अपनी किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। वो बस अपने लालच और ईगो में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। लेकिन फिर उनके इस घमंड के महल में एक बहुत बड़ी दरार आती है। अजय का भाई उमेश अचानक जंगल से गायब हो जाता है। वहां सिर्फ खून के कुछ छींटे और उसकी घड़ी मिलती है, शरीर का नामो निशान नहीं। अब सोचिए, खून पीने वाला या सिर काटने वाला प्रेत पूरा का पूरा शरीर तो गायब नहीं करता ना। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, वो तीसरी और सबसे खूंखार शक्ति जो पूरे शरीर को निगल जाती है, वो मैदान में उतर चुकी थी। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, भयानक अंत। देखते हैं कि इनका लालच इन्हें कहां ले जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी अपने अंजाम तक कैसे पहुंचती है। ये इस पूरे केस का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट है। जब मनप्रीत और अजय को लग रहा था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, तभी कालदाही नाम का वो तीसरा प्रेत उनके सामने प्रकट होता है और वो कहता है, अंकित मर गया, लेकिन मरने से ठीक पहले उसने मंत्र पढ़कर मुझे अपना गुलाम बना लिया था। मतलब अजय के धोखा देने और पीठ में छुरा घोंपने के बावजूद अंकित इतनी देर तक जिंदा रहा कि उसने अपनी आखिरी सांसों में सबसे ताकतवर शक्ति को सिद्ध कर लिया था। और फिर वहां जो हुआ वो एकदम पोएटिक जस्टिस था। कालदाही वहां अंकित की आखिरी इच्छा पूरी करने आया था। मनप्रीत और अजय ने घबराकर तुरंत अपने अपने प्रेतों रक्त पिपासु और मुंडभक्षी को मदद के लिए बुलाया, लेकिन वो दोनों कमजोर शक्तियां कालदाही के सामने चींटियों जैसी थीं, एकदम बेबस। और पलक झपकते ही बिना कोई मौका दिए कालदाही ने उन दोनों ठगों को एक ही बार में पूरा निगल लिया। जिन हथियारों को उन्होंने दूसरों को डराने के लिए बनाया था, वो उनके किसी काम नहीं आए। तो अंततः जंगल में फिर से एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अगर गहराई से सोचें तो मनप्रीत और अजय को सिर्फ एक प्रेत ने नहीं निगलना था, उन्हें उनके अपने असीमित लालच और धोखे ने निगल लिया था। उन्होंने दूसरों की जान की कीमत पर जो साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश की थी, उसकी बुनियाद उनके अपने ही दोस्त के खून पर टिकी थी, और उसी खून ने आखिर में उनका नामो निशान मिटा दिया। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर अपने अंजाम तक पहुंचता है, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या असली खौफ उन अलौकिक शक्तियों और प्रेतों में था, या फिर इंसान के भीतर छिपे उस असीम लालच और धोखा देने की फितरत में जो किसी को भी राक्षस बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा। इस रहस्य को हमारे साथ सुलझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक और नए रहस्य के साथ।